नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि ई ऑफिस के लीव मैनेजमेंट सिस्टम में जब एडमिन सेक्शन में जो डीलिंग असिस्टेंट या एडमिन असिस्टेंट एम्प्लॉयज़ की लीव एप्लीकेशन, जॉइनिंग रिक्वेस्ट, कैंसलेशन रिक्वेस्ट, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सैंक्शन करने के बाद लीव मीमो कैसे जनरेट करेंगे ताकि उन एम्प्लॉयज़ की लीव को सर्विस बुक में एंट्री कर सकें। तो ये एडमिन असिस्टेंट का ई ऑफिस अकाउंट है और इसमें हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक करेंगे। ये लीव मैनेजमेंट सिस्टम को क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ देखिए ये रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे। ये रिपोर्ट्स को मैंने ये देखिए बीच में ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अब मैं क्लिक करूँगा लीव्स अप्रूव्ड। लीव्स अप्रूव्ड को क्लिक करूँगा। अब इसमें ये डिस्प्ले हो रहा है व्यू लीव्स अप्रूव्ड फ्रॉम डेट। किस तारीख से? 1 दिसंबर से मैंने डेट डाली 30 दिसंबर तक। रोल एज, इसमें एक और आइटम आप सिलेक्ट करेंगे, रोल एज रोल एडमिन असिस्टेंट। तो 3 फील्ड्स मैंने अब डाली हैं इसमें, फ्रॉम डेट, टू डेट एंड रोल एज रोल एडमिन असिस्टेंट। तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जितनी भी लीव्स आपने सैंक्शन करी हैं एज रोल एडमिन असिस्टेंट वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब मैं ये सबमिट को क्लिक करूँगा। ये मैंने सबमिट को क्लिक किया। जो जितनी भी लीव्स एम्प्लॉयज़ की लीव एप्लीकेशन, जॉइनिंग रिक्वेस्ट जितनी भी इस दौरान आपने सैंक्शन करी हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सबसे पहले एडमिन असिस्टेंट ये ध्यान दें कि जिन लीव आईडी के आगे एक और आईडी लग गई सी वाली, तो उन लीव्स को आपने कुछ भी एक्शन नहीं लेना क्योंकि वो लीव कैंसिल हो चुकी है। मतलब उसको सर्विस बुक में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है जिन लीव आईडीज़ के आगे सी लग गया। और दूसरा पॉइंट है कि उन्हीं लीव्स आईडीज़ की एंट्री सर्विस बुक में करनी है जिन लीव आईडीज़ के आगे जे लग गया। इसका मतलब वो एम्प्लॉई ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भी आपने सैंक्शन कर दी है। तो जिन लीव आईडीज़ के आगे एक और आईडी लग गई जे वाली, सिर्फ उन्हीं लीव डिटेल्स की एंट्री आप उस एम्प्लॉई के सर्विस बुक में करेंगे। अगर जिन लीव आईडीज़, जैसे ये लीव आईडी है, ये इसके आगे जे नहीं लगा, इसकी आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की वेट करेंगे और जब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी सैंक्शन करेंगे, उसके बाद ही इस लीव आईडी की एंट्री सर्विस बुक में एंटर करेंगे। तो ये आप कृपया करके ये नोट कर लीजिए कि जिन लीव आईडीज़ के आगे जे लग गया, उन्हीं लीव आईडीज़ की डिटेल्स सर्विस बुक में एंट्री करनी है और जिन लीव आईडीज़ के आगे जे नहीं लगा तो उनकी ज्वाइनिंग की वेट करनी है। और जिन लीव आईडीज़ के आगे सी लग गया तो वो लीव कैंसिल हो चुकी हैं, उन पर आपने कोई भी एक्शन नहीं लेना। तो आप एक केस ये सीरियल नंबर 8 पे देखिए, ये इसका अब हम जनरेट मेमोरेंडम कर सकते हैं क्योंकि
इस लीव आईडी के आगे जे लग गया, मतलब उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया है। तो सीरियल नंबर आप 8 देखिए। सबसे पहले आप नाम नोट कर लीजिए और ये लीव का पीरियड आप नोट कर लीजिए। ये 2 चीज़ें आप नोट कर लीजिए जिसके बेस पे हम लीव मेमोरेंडम जनरेट कर पाएंगे। तो ये सीरियल नंबर 8 का नाम नोट कर लिया आपने, और ये लीव पीरियड 3/10 से 7/10 ये आपने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर आप देखिए डैशबोर्ड के नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करूँगा। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक किया। अब मैं जनरेट मेमोरेंडम को क्लिक करूँगा। ये देखिए बीच में आ रहा है जनरेट मेमोरेंडम। जनरेट मेमोरेंडम को क्लिक किया। अब ये कुछ एक्शन इसमें ले रहा है। अब जो लीव पीरियड सीरियल नंबर 8 का लीव पीरियड था वो इसमें आप फीड करिए। 3/10 से 7/10 ये लीव पीरियड था। अब आपने डालना है एक्टिव एम्प्लॉय नेम। इसमें ड्रॉप डाउन में उनका नाम आ रहा होगा, तो आप नाम थोड़ा सा आप डालेंगे तो सीधा उस नाम पे चला जाएगा। ये देखिए ये नाम मैंने थोड़ा सा टाइप किया तो ये नाम पर चला गया। अब ये लीव पीरियड आपने डाल दिया और एक्टिव एम्प्लॉय नेम डाल दिया। अब ये सबमिट आप दबाइए, ये सबमिट दबाइए। तो ये उस एम्प्लॉय की लीव डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। अब इसका मेमोरेंडम कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहले ये इस पे टिक मार्क लगाइए। टिक मार्क लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है जनरेट पीडीएफ। ये जनरेट पीडीएफ को मैंने क्लिक किया। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है। यहाँ पर आ रहा है ओपन विद हम करेंगे। ओपन विद आप करिए एडोब एक्रोबैट। ये अब मैं ओपन विद कर लिया, उसके बाद ओके दबाइए। अब ये देखिए ये मेमोरेंडम डिस्प्ले होगा, लीव मेमोरेंडम। ये देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है, लीव डिटेल्स, और ये प्रीफिक्स सफिक्स भी आ रहे हैं और लीव बैलेंस भी आ रहा है यहाँ पे। आफ्टर डिडक्शन ऑफ लीव सैंक्शन ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव। इसमें ये देखिए ये बात जो है एडमिन असिस्टेंट थोड़ा गौर से देख लीजिए कि ये जो है लीव एप्लीकेशन जो है ये कॉम्बिनेशन लीव में है, EL, RH। तो ये टोटल जो है 3 दिन की एप्लीकेशन है जिसमें EL भी है और RH भी है। लेकिन RH की जो एंट्री है वो सर्विस बुक में नहीं करते, सिर्फ EL की एप्लीकेशन EL की डिटेल्स जो हैं वो सर्विस बुक में एंट्री होती है। तो लेकिन ये जो लीव एप्लीकेशन है ये कॉम्बिनेशन लीव में है। इसमें आप देखिए ये पहले है EL, दूसरा है RH, और टोटल जो है 3 दिन की एप्लीकेशन है जिसमें आप ब्रैकेट में आप देखिए 2 दिन लिखा है 2.0, 1.0। इसका मतलब 2 दिन की EL की एप्लीकेशन है और 1 दिन की RH एप्लीकेशन है। तो ये थोड़ा सा आप जब भी कॉम्बिनेशन लीव हो तो थोड़ा सा आप ये इस पे थोड़ा सा आप नज़र डाल के इसमें तभी आप सर्विस बुक में एंट्री करिए। तो 2 दिन की EL एप्लीकेशन है क्योंकि पहले EL लिखा है, सेकंड में RH लिखा है। तो यहाँ आप ब्रैकेट में आप देखिए टोटल 3 डेज है, 2 डेज की EL है, पहले EL लिखा है, और 1 डे की RH है।
लेकिन आप ये देखिए कि इसमें 3-10 से जो पीरियड है 3-10 से 7-10 कंबाइंड में लिखा हुआ है। तो जब हम जो सर्विस बुक में एंट्री करनी है ईएल की डिटेल, तो इसमें आप देखिए अगर 2 दिन की ईएल, ये तो हमने जान लिया कि 2 दिन की ईएल है। अब लेकिन इसका पीरियड कैसे डिसाइड होगा, तो ये 3 दिन 3-10 और 4-10, तो ये 2 दिन का ईएल यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो ईएल की 2 दिन की जो ईएल है, क्योंकि फर्स्ट आइटम इसका ईएल है, तो हम 2 दिन की ईएल और 2 दिन में ईएल में 3 अक्टूबर 2019 और 4 अक्टूबर 2019 ये 2 दिन की ईएल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हमें सर्विस बुक में एंट्री करनी है। तो इसका आप प्रिंट आउट निकालिए और पर्सनल फाइल में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप सर्विस बुक में एंट्री कर दीजिए 2 दिन की ईएल 3-10 से 4-10। थैंक यू।